हेलो नमस्कार। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन ताजा डिजिटल सर्वे पर। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहें। जो आखिर में आंकड़े आएंगे आपके सामने वो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 पर। क्या इस बार जनता बदल देगी सरकार या इस बार वही रहेगी सरकार। दोस्तों मुद्दे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन बात करेंगे उन मुद्दों पर। क्या जनता का मूड बदल चुका है या फिर एक बार फिर वही भरोसा कायम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, असम में इस बार चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है और पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। एक तरफ है सत्ताधारी पार्टी जो विकास के मुद्दों पर वोट मांग रही है, और तो दूसरी तरफ है विपक्ष जो बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम के जिलों पर। सबसे पहले निकल कर आता है आपके सामने धेमाजी जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें आती है दोस्तों। इनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें दोस्तों विश्वनाथ जिले की, तो विश्वनाथ जिले के अंदर 3 सीट आती है। वही बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी खाते में 3 की 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें दोस्तों आईएनसी और अन्य दल की, तो अन्य दल का यहाँ पर दोस्तों सुपड़ा साफ दिख रहा है विश्वनाथ जिले के अंदर। वही बात करें दोस्तों नंगांव की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें दोस्तों अन्य दल या आदर्श पार्टियों की, तो यहाँ पर उनका खाता नहीं खुल पा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों मोरीगांव की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 की 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें दोस्तों आईएनसी और अन्य दल की पार्टियों की, तो यहाँ पर दोस्तों का दोनों का ही सुपड़ा साफ दिख रहा है, खाता ही नहीं खुल पा रहा है मोरीगांव के अंदर। वहीं बात करें दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है चिराईदेव, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 की 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें आईएनसी और अन्य दल की, दोनों का सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर चिराईदेव जिले के अंदर साफ दिख रहा है। बात करें दोस्तों कोलाघाट जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 की 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें आईएनसी पार्टी की, तो उनके खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें दोस्तों अन्य दल या अदर्स पार्टियों की, तो उनका दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सोनितपुर जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात करें अन्य दल या आदर्श पार्टियों की, तो यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है सोनितपुर के अंदर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लखीमपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल माफ कीजिए आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें अन्य दल या आदर्श पार्टियों की, तो यहाँ पर उनका खाता ही नहीं खुल पा रहा है लखीमपुर जिले के अंदर दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगला जिला जो आपके सामने निकल कर आ रहा है तनसुखिया, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें अन्य दल या आदर्श पार्टी की, उनका सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिब्रूगढ़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पा रहा है डिब्रूगढ़ के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों जोरहाट जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर 5 में से 4 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और अन्य दल का तो यहाँ पर दोस्तों फिर से खाता नहीं खुल पा रहा है जोरहाट जिले के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले शिवसागर की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में दोस्तों 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें दोस्तों अन्य दल, तो अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चलिए होजाई जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है।
वहीं बात करें आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल, तो अन्य दल का सुपड़ा फिर से खाली है और खुल नहीं पा रहा है खाता दोस्तों यहाँ पर होजाई जिले के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों बारपेटा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगला जिला जो आपके सामने निकल कर आता है धुबरी जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और बात करें दोस्तों आईएनसी पार्टी, तो आईएनसी पार्टी खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल आदर्श पार्टियों की, उनका खाता फिर से नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर धुबरी जिले के अंदर। वहीं बात करें दोस्तों अगला जिला जो गोलपारा है आपके सामने, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें दोस्तों आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों अन्य दल आदर्श पार्टी की, तो यहाँ पर खाता नहीं पा रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके सामने निकल कर आ रहा जो बोगाईगांव जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। भाई बात करें आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिख रही है। भाई बात करें अन्य दल आदर्श पार्टियों की, उनका सुपड़ा फिर से खाली दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर बोगाईगांव के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगला जिला जो आपके सामने निकल कर आता है नलबाड़ी, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें दोस्तों आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दलीय आदर्श पार्टियों की, तो उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों नलबाड़ी जिले के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों कमरूपी मेट्रो की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें अन्य दलीय आदर्श पार्टियों की, तो उनका दोनों का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगला जिला जो आपके सामने निकल आता है कछार, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनमें बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला जिला जो आपके सामने निकल कर आ रहा है करीमगंज, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके खाते में बीजेपी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें आईएनसी पार्टी, तो आईएनसी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें अन्य दल की, अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले हेलाकाड़ी की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगला जिला जो आपके सामने निकल कर आ रहा है कोकराझार, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करिए अन्य दल आदर्श पार्टियों के, दोनों का यहाँ माफ कीजिए एक आईएनसी और अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों बक्सर जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट और आईएनसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का फिर से यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है, खाता नहीं खुल पा रहा है। बात करते हैं दोस्तों आखिरी 2 जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहे हैं वेस्ट कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाओ जिला। बात करते हैं वेस्ट कार्बी एंगलोंग जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें आईएनसी और अन्य दल की, तो अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों कार्बी एंगलोंग जिले के अंदर। बात करें दीमा हसाओ जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की दोस्तों 4 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट और 2 ही सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कुल सीटों पर, जिसमें 126 सीटों में से बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा बीजेपी पार्टी यहाँ पर आंकड़े अच्छे लेती हुई दिख रही है, जैसे कि 126 सीटों में से 101 सीट बीजेपी पार्टी खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करें आईएनसी पार्टी की, तो आईएनसी पार्टी खाते में 24 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात करें अन्य दल आदर्श पार्टियों की, तो उनके खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस चुनाव में जनता के जो मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और बाढ़ और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थायी पहचान और सुरक्षा, कुछ ऐसे मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, क्योंकि जो इन वादों या इन मुद्दों पर सरकार मदद करेगी जनता की, तो जनता उनको ही वोट करेगी। उनको बदलाव चाहिए, ना कि वादे।
सिर्फ वादे तो हर सरकार करती है, लेकिन वादे जो निभाएगी वोट तो जनता उसे, बाकी तो चुनाव होने के बाद में ही जनता का असला पता लगेगा किसको वोट कितने % जाते हुए दिख रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।